दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल के अंदर। और दोस्तों आज अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम के अंदर आप कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और टैली प्राइम को ओपन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं उसे पूरा जानकर जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर मैं आपको टैली प्राइम को दिखा रहा हूँ। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने कर्सर को लेकर आए, माउस का राइट बटन प्रेस करें और ओपन पर क्लिक करें, या फिर आप माउस के कर्सर से 2 बार क्लिक करें इमीडिएटली तो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो मैंने राइट बटन क्लिक किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद आपका जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से टैली प्राइम का जो इंटरफेस है जो न्यू आया है, पहले इससे पहले टैली ERP9 चलता था, लेकिन न्यू अपडेट टैली प्राइम इस प्रकार से ओपन होता है। टैली प्राइम को ओपन होने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन टैली प्राइम का जो डिसेबल सिस्टम है, जो इनेबल सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन है। उसका लुकिंग बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। दोस्तों टैली प्राइम का जो स्क्रीन है ओपन हो चुका है। आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, लाइसेंस वर्जन पे दे रखे हैं और एजुकेशन वर्जन पे दे रखे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन वर्जन पर कैसे काम करें। टैली प्राइम का जो एजुकेशन वर्जन है इस पे कैसे काम करते हैं। टैली प्राइम के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब शॉर्टकट की से काम करते हैं। जैसे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड को अगर आपको ओपन करना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपका कंटिन्यू इन एजुकेशन यानी एजुकेशन मोड स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एजुकेशन मोड पे स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप एजुकेशन मोड पर स्टार्ट करते हैं तो आपका जो कंपनी क्रिएशंस के लिए जो सिस्टम्स है वो ओपन हो जाता है। आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आज अगर हम बात करें तो हम टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने भी आपको बताया, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे क्रिएट कंपनी। आपको आपके कर्सर के द्वारा या फिर माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा टैली के अंदर क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके डिस्प्ले के अंदर क्रिएट कंपनी का जो ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी की जो स्क्रीन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है, किस प्रकार से फाइनेंशियल ईयर बनना है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस प्रकार से फिल करनी है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आपने क्रिएट कंपनी की स्क्रीन को ओपन किया, फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपको बताया गया है कंपनी डाटा पाथ। दोस्तों अगर मैं कंपनी डाटा पाथ की बात करूं तो कंपनी का जो डाटा है वो कौन सी लोकेशन पर सेव होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया गया है यूजर। यूजर के अंदर भी पब्लिक बनाया गया है, पब्लिक के अंदर टैली प्राइम और टैली प्राइम के अंदर डाटा के नाम से एक फोल्डर बनाया गया है जो इस पूरी कंपनी के डाटा को रिकॉर्ड करने वाला है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी का आपका नाम है वो आपको डालना है। कंपनी का मेलिंग नाम के अंदर भी आपको कंपनी का नाम ही डालना होता है। कंपनी का एड्रेस कौन सा है, कौन सी जगह का आपकी कंपनी बनाई गई है, कौन सी कंपनी आपकी काम कर रही है वो आपको डालना है। कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंट्री के अंदर है, आपकी कंपनी का पिन कोड नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स क्या है, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है, ये सारी डिटेल आपको बारी बारी से फिल करनी है। फाइनेंशियल बिगिंग फ्रॉम, आपको फाइनेंशियल ईयर कौन सी स्टार्ट होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और बुक्स बिगिंग फ्रॉम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों आपको सबसे पहले कंपनी का नाम डालना है। मान लीजिए मैंने यहाँ किसी भी एक कंपनी का नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया राजेश पीवीटी एलटीडी। राजेश पीवीटी एलटीडी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मैं यहाँ पे नाम डालने वाला हूँ, मैंने नाम डाल दिया है। मेलिंग नेम में हम सेम जो कंपनी का नाम है उसे रहने दें। एड्रेस, आपकी जो कंपनी है वो कौन सी जगह पर है, आपको आपकी कंपनी का लोकेशन डालना है, एड्रेस डालना है। तो दोस्तों मैं अपनी कंपनी का जो लोकेशन है वो डालने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया दौसा राजस्थान। आपको आपकी कंपनी का जो एड्रेस है वो डाल देना है। उसके बाद अगर और भी एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। आपकी कंपनी का कौन सा स्टेट है वो आपको यहाँ डालना है, जैसे मैंने राजस्थान डाल दिया। पिन कोड नंबर कितना है, पिन कोड नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे, जो भी आपका पिन कोड नंबर है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको डाल देना है जो आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर है।
उसके बाद दोस्तों आपको डालना है आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर। तो मैंने अपनी कंपनी का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है कंपनी का फैक्स नंबर। फैक्स मशीन के बारे में आपने सुना होगा, वो फैक्स नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे आपका कंपनी का ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का नाम आपने सुना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी बना दी है। उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ टाइप कर देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आपने सुना होगा किसी भी कंपनी का एक वेबसाइट होता है, तो आप अपनी कंपनी का यहाँ वेबसाइट डाल दें। तो मैंने यहाँ अपनी कंपनी का एक वेबसाइट डाल दिया है। और वेबसाइट डालने के बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपके व्यापार का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यापार का अगर फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 1 अप्रैल से आपके व्यापार का शुभारंभ होता है। 1 अप्रैल से आप ईयर कोई सी भी हो सकती है, 1 अप्रैल से ही आपका फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2023 टाइप कर दिया। बुक्स बिगिंग फ्रॉम, आपने आपके व्यापार को कब शुरू किया है उसके बारे में आपको यहाँ डालना है, कौन सी डेट को किया है। दोस्तों बेस करेंसी सिंबल, आप अगर राजस्थान में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप INR में रुपए में बात करते हैं, तो आपका बेस करेंसी सिंबल रुपया हो गया और फॉर्मल नेम आपका INR हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कंपनी क्रिएशंस के लिए जो डिटेल्स हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी डिटेल मैंने यहाँ फिल कर दी है बारी बारी से। सेम इसी प्रकार से आपको जब कंपनी बनानी होती है तो सेम इसी प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे आपने आपकी कंपनी के अंदर सारी डिटेल फिल कर दी होती हैं, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस कंपनी के डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप अपने इस कंपनी के डाटा को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाती है। क्रिएट होने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आने वाले हैं, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके कौन कौन से फंक्शंस आपको यूज करने हैं वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें यस या नो कर सकते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल इसे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर कि आपकी कंपनी जो है वो पूर्णतः स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली आपका स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।